हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की फिल्म है ब्रिंग हर बैक जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एंडी से होती है जो कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसके पीछे खड़ा लड़का अजीब तरीके से चाकू से फ्रूट काटने के बाद फ्रूट के साथ चाकू को भी खाने लगा, जिसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह घायल हो रहा था। उसे देखकर एंडी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया और उसके मुंह से चाकू निकालते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए घर से बाहर निकालने लगा। पर यह लड़का बाहर जाना ही नहीं चाह रहा था। अब घसीटते हुए वो उसे घर से बाहर तो ले आता है, पर घर के बाहर एक सफ़ेद घेरा बना था जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि बाहर जाने की कोशिश में उसकी हालत भी बिगड़ने लगी और उसकी बॉडी इस तरह से हिलने लगी जैसे इसके अंदर कोई और चीज़ हो। ये सब देखकर एंडी बुरी तरह घबरा जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंडी के डैड की नहाते हुए अजीब तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद एंडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। एंडी और उसकी बहन पाइपर, जिसको बहुत थोड़ा नजर आता है, दोनों को ही लोरा नामी एक औरत ने फिर अडॉप्ट कर लिया जो पहले ही एक गूंगे लड़के को भी पाल रही थी। लोरा की एक बेटी भी थी जो अंधी थी और घर के स्विमिंग पूल में एक्सीडेंटली डूबने की वजह से मारी गई थी। ये सुनकर तो एंडी को दुख हुआ, लेकिन वैसे उसे लोरा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। हद तो तब हो गई जब लोरा ने इन्हें अपने मरे हुए डॉग से मिलवाया जिसकी बॉडी को उसने प्रिजर्व किया हुआ था। ये लोग अब घर देखते हुए घर की बैक साइड में आ जाते हैं, जहां खाली स्विमिंग पूल में सिर्फ पेंट पहने एक बच्चा दिखाई देता है जो कि ज़बरदस्ती कैट को पकड़े हुए था। कैट की चीखें और आवाज़ें सुनकर लोरा यहां आती है और उस बच्चे से कैट ले लेती है और अब पहली मर्तबा ये बच्चा ओलिवर मुड़कर एंडी को देखता है, इतने सीरियस अंदाज में कि एंडी भी डर जाता है। बाद में जब पाइपर ओलिवर के हुलिये के बारे में सवाल करती है तो लोरा उसे झूठ कहती है कि ओलिवर एक कली बालों वाला बहुत ही क्यूट सा बच्चा है। हालांकि हकीकत बिल्कुल उलट थी। अब लोरा इन सब का कदनापति है, जो करना भी एंडी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। खैर, अब पाइपर को लोरा अपनी बेटी वाला रूम दे देती है और एंडी को उसके साथ वाला, और जब एंडी अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है तो वो फील करता है कि लोरा चुप कर उसकी बातें सुन रही थी। यहाँ तक कि जब वो लोरा को इग्नोर करके कुछ चीज़ लेने के लिए उठता है तो लोरा उसका फ़ोन पकड़कर उसके मैसेजेस भी बढ़ने लग जाती है और इस चीज़ से एंडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह लोरा से कह भी देता है कि आइंदा के बाद मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। अब रात होने पर लोरा ओलिवर को लेकर नीचे चली जाती है। वहां जाकर वो एक पुरानी किसी रिचुअल की वीडियो टेप ऑन करती है और उसे ओलिवर को दिखाने लगती है। अगले दिन भी सेम काम होता है। लोरा ओलिवर को लेकर बाहर वाले स्टोर रूम की तरफ जाती है और ये देखकर एंडी को काफ़ी अजीब लगता है। खैर, उसी सुबह जब एंडी सोकर उठता है तो देखता है कि उसका बेड गीला था। वो हैरान हुआ कि ऐसे तो उसकी कोई आदत भी नहीं थी। वो जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है और शावर ऑन करता है तो शावर से गिरने वाली पानी की आवाज़ उसे उसकी डैड की याद दिलाती है और वह दोबारा से घबरा जाता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है एंडी और पाइपर के डैड का फ्यूनरल रखा गया था, लेकिन ये दोनों ही उदास नहीं थे क्योंकि इनके डैड इनको बहुत मारा पीटा करते थे। इनफैक्ट वो तो इनके मरने पर काफ़ी रिलैक्स हो चुके थे। यहाँ पर लोरा एंडी को फबी करती है कि तुम लास्ट गुड बाय के तौर पर अपने डैड के सर पर प्यार करो, लेकिन एंडी यह काम भी नहीं करता और उनके जाने के बाद लोरा इनके मरे हुए डैड के बाल काट लेती है। खैर, ये लोग जब फ्यूनल से घर आ रहे होते हैं तो लोरा नोटिस करती है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही उदास थे, तो वो इन दोनों से कहती है चलो घर चलकर हम पार्टी करेंगे। किसी के भी चले जाने के बाद अपने आप को सुकून में रखना चाहिए, नहीं तो गम हम पर हावी हो जाएगा। लोरा की बात मानते हुए ये लोग भी रात को अच्छी पार्टी करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो चुके थे। वाइपर तो सो भी चुकी थी, लेकिन यहाँ पर लोरा और एंडी एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं। लोरा बताती है कि जब से उसकी बेटी मरी है उसकी दिमागी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। वो अब कुछ भी कर सकती है सिर्फ किसी के मुंह से अपने लिए माँ सुनने के लिए। और यहाँ पर एंडी भी उसे बताता है कि उसके डैड बचपन से ही उसे टॉर्चर किया करते थे, इसी वजह से उसके डैड के मरने का उसे कोई गम नहीं हुआ, बल्कि वह तो अपने आप को काफ़ी रिलैक्स्ड और आज़ाद फील कर रहा है। ये सारी बातें करने के बाद एंडी सोने चला जाता है और यहाँ पर लोरा एक बहुत ही अजीब काम करती है। वह एक कंटेनर में अपना यूरिन लेकर एंडी के बेड पर जाकर डाल देती है और अगली सुबह जब दोबारा एंडी उठता है तो देखता है कि बेड दोबारा गीला था और वो परेशान हो जाता है कि हर रोज़ ही वो ये काम क्यों करने लगा था। अब वो सुबह को अपने कपड़े लेकर नीचे लॉन्ड्री करने जाता है तो लोरा उसके कपड़े देखकर ऐसा एक्ट करती है जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। उल्टा लोरा और पाइपर मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं और एंडी और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। एंडी वॉशरूम में जाकर बात लेना चाहता था, लेकिन वह जब भी वॉशरूम में जाता था तो उसे अपने मरे हुए डैड का सीन नज़र आता था, इसीलिए वो बाथरूम के बजाय बाहर गार्डन के टैप में ना आता है। इसी टाइम पर वो गार्डन के दूसरी तरफ लगी विंडो पर वो देखता है कि ओलिवर उसे ही देख रहा था।
फिर अचानक उसके सामने एक मक्खी आ जाती है जिसे ओलिवर अपने हाथ से मारकर उसे खा जाता है। ये देखकर एंडी को बहुत अजीब लगता है और वो यह महसूस भी कर लेता है कि ओलिवर के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे लगा कि ओलिवर को भूख लगी होगी, इसीलिए वो ओलिवर को लेकर किचन में आ जाता है और उसे फ्रूट्स काट के देता है। जिस चाकू से उसने फ्रूट काटे थे, ओलिवर ने अजीब तरीके से उस नाइफ को ही अपने हाथ में पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जख्मी होने लगा। एंडी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो पीछे कैबिन से कुछ और चीज़ें खाने को निकाल ही रहा था कि तभी ओलिवर ने उस फ्रूट के साथ साथ नाइफ को भी खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका मुंह जख्मी हो गया। ये बिल्कुल वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। उसके हाथ मुंह से नाइफ छुड़वाकर वह जल्दी से घसीटते हुए उसे घर से बाहर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर घर के बाहर बना सफ़ेद घेरा पार नहीं कर पाता और उसकी तबीयत वहीं पर बिगड़ने लग जाती है। ठीक टाइम पे वहाँ पे लोरा आ जाती है और एंडी को दूर करते हुए वो डांटती है कि तुमने इसे घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लोरा उसे बेसमेंट की एक रूम में ले जाती है और एक रिचुअल की वीडियो निकालकर वो ये रिचुअल ओलिवर पर करने लग जाती है। जबकि ऊपर हम देखते हैं कि एंडी उस खून से सनी हुई नाइफ को देखकर और भी ज़्यादा खौफ में आ चुका था। एंडी ओलिवर की तबीयत पता करने के लिए जैसे ही उसके रूम के पास जाता है तो लोरा बाहर निकलकर उसे एक डांटती है और कहती है, खबरदार, तुम्हें कोई हक नहीं उसके कमरे में जाने की या उसे कहीं भी लेकर जाने की, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर। और उसने ख्याल कैसे रखा था ये भी हमें दिखाया गया। वो उसके सर पे गोल गोल सर्कल्स बनाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। लोरा जरूर उसके ऊपर काला जादू कर रही थी। रात होते ही हम देखते हैं कि लोरा ओलिवर के मुंह में एंडी के मरे हुए डैड के वो बाल जो वो काट कर लाई थी वो डाल देती है, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंडी अभी भी अपने डर से लेने की कोशिश कर रहा था। वो वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करता है, लेकिन इस बार भी शावर की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमने लग जाती हैं जब उसके डैड मरे थे। थोड़ी ही देर में वो नीचे गिर जाता है और उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक रहा था। डॉक्टर्स भी जब उसकी सिचुएशन नहीं संभाल पाते तो उसे बेहोश होने वाले इंजेक्शंस लगा देते हैं। जब उसे होश आता है तो उसे मिलने के लिए लोरा आई थी और उसके लिए वो एक परफ्यूम भी लेकर आई थी। उसे कहती है, तुम इसे लगाओ, तुम अपने को काफ़ी फ्रेश फील करोगे। इसी सब के दौरान एंडी लोरा से कहता है कि पहले मुझसे वादा करें आप पाइपर को कभी भी बारिश में निकलने नहीं देंगी। आजकल एंडी को अजीबोगरीब वंस आ रहे थे कि उसकी बहन अगर बारिश में निकलेगी तो वह मर जाएगी। घर आने पर एंडी की बात ना मानते हुए जानबूझकर लोरा पाइपर को बाहर बारिश में लेकर आती है। ये लोग बारिश में खेलते भी हैं और यहाँ पर लोरा को पाइपर से अपनी बेटी की झलक आती है। वो उसे अपनी बेटी के कपड़े भी देती है और उससे पूछती है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहो कि मुझे माँ कहना चाहो कि तुम देखो अगले 3 महीने में एंडी 18 साल का हो जाएगा, तब वो लीगली तुम्हारी कस्टडी ले सकता है और मैं चाहती हूँ कि यह फैसला तुम्हारे हाथ में रहे। वो इतने प्यार से पूछ रही थी, उसे पूरी उम्मीद थी कि पाइपर उसी का नाम लेगी, लेकिन पाइपर ने यहाँ एंडी का नाम लिया। एंडी का नाम सुनते ही लोरा का मुंह गुस्से से तन गया, लेकिन उसने पाइपर को कुछ नहीं कहा और अपनी आवाज़ में झूठी मिठास लाते हुए बोली, जैसा तुम चाहो होगा तो वही जो तुम चाहोगी। इसके बाद लोरा पाइपर को लेकर एक अजीब से एक कमरे में जाती है और फ्रीजर खोलकर वो इस फ्रीजर के अंदर रखी हुई चीज़ों को टच करने को कहती है। असल में इस फ्रीजर के अंदर कोई चीज़ नहीं बल्कि एक इंसानी लाश थी। लोरा की अपनी बेटी की लाश, बल्कि उसकी लाश को फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखा हुआ था। कुछ दिन बाद एंडी भी रिकवर होकर घर वापस आ जाता है और घर आते ही वह पाइपर के शूज को नोटिस करता है जिन पर गीली मिट्टी लगी हुई थी और इससे वह समझ जाता है कि लोरा ने उसकी बात नहीं मानी और वो पाइपर को लेकर बारिश में नहाई है और अब उसे लोरा पर और भी ज़्यादा शक होने लग जाता है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि लोरा दोबारा से अपना रिचुअल ओलिवर के ऊपर शुरू कर चुकी थी। वो अपनी उंगली से उसके सर के ऊपर कुछ गोल गोल निशान बनाती है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। सामने उसने उसी रिचुअल की वीडियो भी चलाई हुई थी जैसा वो रिचुअल कर रही थी। ये सब देखते हुए ओलिवर की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, जैसे उसकी आंखों में कोई शैतान उतर आया हो। ओलिवर पर यह जादू करने के बाद वो अपने कमरे में वापस आती है और अपनी बॉडी पर वही वाला परफ्यूम लगाती है जो उसने एंडी को भी गिफ्ट किया था। जिसके बाद वो आती है पाइपर के कमरे में और पाइपर की आंख पर जोर से पंच कर भाग जाती है। सुबह होने पर जब बडी अपनी बहन पाइपर की आंख को इतना ज़्यादा सूजा हुआ देखता है तो वो उससे पूछता है, बताओ मुझे तुम्हारे साथ ये किसने किया। अब क्योंकि पाइपर देख नहीं सकती थी, वो सूंघ कर ही बता सकती थी कि उसके साथ ये किसने किया है। वो उन दोनों को सूंघती है और कहती है कि मेरे साथ यह सब एंडी ने किया है, क्योंकि रात जो उसे स्मेल आई थी वो इस टाइम एंडी की बॉडी से आ रही है। पाइपर को क्या पता कि यह सब लोरा ने प्लान किया हुआ था ताकि पाइपर एंडी के पास जाने के बजाय उसी के पास रहने के लिए राजी हो जाए। पाइपर के दुख को और बढ़ाने के लिए लोरा पाइपर से कहती है, एंडी तुम्हारे डैड जैसा बनने लग गया है।
जैसे तुम्हारे डैड तुम्हें टॉर्चर करते थे, अब एंडी भी यही किया करेगा। अब लोरा पाइपर से कहती है कि एंडी जो बनता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एंडी के साथ जाना चाहिए। चाहे वो 18 साल का भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। लोरा खड़े खड़े उस पर इल्जाम लगाती जा रही थी और एंडी सुनता जा रहा था, क्योंकि उसका तो सारा ध्यान खिड़की के बाहर था जहां पर ओलिवर नहा रहा था और उसके सर पर कुछ अजीब चीजें थी। वो ये सारा सीन अपने फ़ोन में जब रिकॉर्ड करने लगता है तो कैमरा में देखता है कि ओलिवर के सर पे कुछ सींग आ गए हैं और वो एक शैतान में बदल गया है। वो यह चीज़ सबको दिखाकर सबको लोरा की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन लोरा यहाँ उसे मार मार कर उसका फ़ोन खींच लेती है। अपने आप को छुड़वाने के लिए एंडी अब लोरा के ऊपर ही बरस जाता है और ज़ोर से उसे पंच करने लगता है, लेकिन उसके बजाय वो दीवार में पंच मार देता है, क्योंकि उसे लोरा को मारना ठीक नहीं लग रहा था। वाइपर जो इन सारी चीज़ों की बस आवाज़ें ही सुन पा रही थी, उसे लगा कि उसके भाई एंडी ने लोरा को जख्मी किया है, उसे नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए वो एंडी पर गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन की ही बातें सुनकर एंडी दुखी होकर यहाँ से निकल जाता है। वो फौरन काउंसिल हेड के पास जाता है जिसने उन दोनों की कस्टडी लोरा को दी थी। वो लोरा की सारी सच्चाई इन लोगों को बताना चाहता था और यहीं काउंसिल ऑफिस में वो मिसिंग लोगों की पिक्चर में एक बच्चा भी देखता है जो बिल्कुल ओलिवर जैसा लग रहा था। वो अब काउंसिल के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लोरा ने इस बच्चे को किडनैप करके अपने घर पर रखा हुआ है और लोरा उसके ऊपर अजीबोगरीब रिचुअल भी करती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद इस बूढ़ी औरत को एंडी पर यकीन ही नहीं हो रहा था, तो एंडी उसे कहता है अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप मेरे साथ चलें। घर पर हमें दिखाया गया कि ओलिवर अब पागल हो चुका था, उसका पेट फूल चुका था और वो किसी जंगली जानवर की तरह हर चीज़ को खाने के लिए दौड़ रहा था। पूरा घर किचन उसने बर्बाद कर दिया था, हर चीज़ उसने खा ली थी, और जैसे ही अब लोरा उसके सामने आती है तो वह लोरा को भी जोर से पकड़कर काट देता है। लोरा उससे डरते हुए अपने आप को छुड़वाकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है और बाहर ओलिवर अब लकड़ी का टेबल भी खाने लग जाता है। कमरे में जाकर वो अपने बाजू पर पट्टी करती है और देखती है कि ओलिवर अब उसके रूम के बाहर विंडो के सामने खड़ा था। वो इस विंडो पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए गोल गोल शक्ल बनाती है और हैरानक तौर पर हम देखते हैं कि यह काम करने से ओलिवर उसके कंट्रोल में आ गया था। अब वह ओलिवर को लेकर एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और यहाँ से एंडी अपनी बहन पाइपर को कॉल करता है ताकि वह उसे लोरा की सच्चाई बता सके और वह उसे वर्न कर सके अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ जिसने फ़ोन उठाया था वो खुद लोरा ही थी। वो समझ गई कि एंडी किसी और को लेकर यहाँ पे आ रहा है और इस तरह उसका सच सबके सामने आ जाएगा, अब किसी को शक ना हो, इसीलिए वो जल्दी से पूरा घर साफ करने लग जाती है। जितना मेस यहाँ पे ओवन ने किया था वो जल्दी से सारा मेस साफ कर देती है और घर को बिल्कुल पहले की तरह सेट कर देती है। जितनी देर में एंडी और वो औरत यहाँ पर पहुँचती है तो लोरा ऐसा फील करवाती है कि जैसे वो तो अभी अभी बात लेकर निकली हो। वो औरत लोरा से बात करने लग जाती है, जबकि एंडी नीचे के स्टोर रूम में जाता है, जहाँ वो जो कुछ देखता है उसे देखकर वो शॉक रह गया, क्योंकि ओलिवर यहाँ पर एक बच्चे की लाश को कच्चा खा रहा था। एंडी डरकर इतनी जोर से चीख मारता है कि वो औरत भी जल्दी से वहाँ की तरफ पड़ती है। नीचे से लोरा उसे रोकती रह जाती है कि वहाँ नहीं जाए, बस वहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा, मैं देख लूँगी। उसके रोकने से यह औरत और भी ज़्यादा शक में आ जाती है और वहाँ जाकर अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देख लेती है। उसे अब एंडी की बातों पर यकीन आ गया था। वो फ़ौरन से यहाँ से भागकर पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि एंडी और यह औरत इस घर से दूर जा पाते पीछे से लोरा अपनी गाड़ी में आकर इन दोनों को जोर से हिट कर देती है। ये बुरी औरत तो मौके पर ही मारी जाती है, लेकिन एंडी जिंदा बच जाता है, लेकिन वो भी बुरी तरह जख्मी हुआ था। ये देखकर लोरा पैनिक नहीं हुई, बल्कि उसने उल्टा एंडी का मुंह लेकर पास पड़े हुए पानी के अंदर कर दिया ताकि वो सांस ना ले पाए और यहीं पर मर जाए। यहाँ हम देखते हैं कि पाइप पर भी सोकर उठ चुकी थी। वो अब अपने भाई एंडी को पूरे घर में ढूंढने लगती है और उसके सामने आ जाता है ओलिवर, जिसे वह छूते हुए महसूस करना चाह रही थी कि क्या यह एंडी है। इतनी देर में यहाँ लोरा हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पाइपर गुस्से में कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। ओलिवर खूबसूरत गली बालों वाला बच्चा नहीं है, इसके तो सर पे बाल भी नहीं है और मुझे तो इसका मुंह भी काफ़ी अजीब लग रहा है। बताओ मेरा भाई एंडी कहाँ है। लोरा उसे कुछ भी बताए बगैर उसे पकड़कर उसे एक रूम की तरफ ले जाने लगती है। वाइपर को भी अब उससे डर लगने लगा था, इसीलिए वो चकमा लेते हुए फ़ौरन वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। यही वॉशरूम में उसके पाँव से कोई चीज़ टकराती है। उसने बैठकर देखा तो ये किसी इंसान की बॉडी थी। वो उसके फेस की तरफ गई, उसने उसका फेस टच किया और उसे पता चल गया ये कोई और नहीं था बल्कि उसका भाई एंडी ही था। पाइपर समझ गई कि लोरा कोई अच्छी औरत नहीं है, बल्कि उसके इरादे तो बहुत ही ज़्यादा घिनौने हैं। वह ऐसा क्यों कर रही थी यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था।
इतनी देर में लोरा भी एक किस को लाकर इस वॉशरूम को खोल देती है, क्योंकि वो जान गई थी कि इन बच्चों को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है, तो वो और झूठ नहीं बोलती और सारी कहानी बताती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो बताती है कि मैंने एक डीमन से कांटेक्ट किया था जिसने मुझे वादा किया कि वो मुझे मेरी बेटी वापस दे देगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक मासूम आत्मा चाहिए थी जो उसे पाइपर की शक्ल में मिली। मैं तुम्हें यहाँ लाई ही इसलिए थी ताकि तुम्हें मारा जा सके। एक बार तुम मर गई तो देखना कैसे मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाएगी। यह बातें सुनकर पाइपर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने पास पड़ा एक ग्लास उठाकर लोरा के ऊपर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इससे पहले कि पाइपर यहाँ से भाग जाती है, पाइपर के सामने एक टेबल आ जाता है जिससे धक्का लगकर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब लोरा यहाँ आती है और पाइपर को उठाकर अपने घर के बैक साइड वाले स्विमिंग पूल में ले जाती है, जहाँ बारिश होने की वजह से काफ़ी पानी भर गया था। वो इस पानी के अंदर पाइपर को डाल देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। पानी के अंदर जाते ही पाइपर को होश आ जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारने वो लोरा से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन लोरा उसे मारने पे ही तुली हुई थी। तब पाइपर उसे कहती है प्लीज़ मॉम मुझे छोड़ दें, और मॉम का शब्द सुनते ही लोरा का दिल पिघल जाता है। एक यही लफ्ज़ तो इतने दिनों से वह सुनना चाहती थी। अब लोरा की ममता जाग गई थी, जिसकी ही वजह से उसने पाइपर को छोड़ दिया और पानी से बाहर भी निकाल लिया। यहाँ तक कि पाइपर को ठंड ना लगे इसलिए वह अपना स्वेटर निकालकर पाइपर को पहना देती है। अभी पाइपर की जान एक मुसीबत से बची हुई थी कि यहाँ पर दूसरी मुसीबत आ गई। ओलिवर ने आकर उसे पकड़ लिया। वो उसे कच्चा खाना चाहता था, लेकिन पाइपर ने अपनी पूरी जान लगा दी अपने को बचाने के लिए और अपने पाँव से उसे मार मार कर उसे अपने से दूर कर दिया। ओलिवर काफ़ी दूर जाकर गिरा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। अपने पेट पर लगी हुई चोटों की वजह से उसे खून की उल्टियाँ भी हो जाती हैं। वह तड़पने लग जाता है और तड़प तड़प कर वह सफ़ेद शकल भी पार कर लेता है जो इस घर के इर्द गिर्द लोरा ने बनाया हुआ था। उसके दूसरी तरफ जाते ही वह बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइप जल्दी से भागने की कोशिश करती है और यहाँ से भागने के चक्कर में वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है, जिस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी पाइपर की मदद करता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। पीछे हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी जो ओलिवर को रेस्क्यू कर लेती है और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोरा अब अपनी बेटी को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर डूब गई थी। उसने अपनी बेटी के साथ अपनी जान लेने का फैसला किया था, क्योंकि वह ये बात जान गई थी कि वह कभी भी अब अपनी मरी हुई बेटी को वापस जिंदा नहीं कर पाएगी। और बस यही सब दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।